नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जब सारा देश कोरोना के चलते घरों में कैद हो गया था, तो वहीं उस वक्त निजी स्कूल की प्रिंसिपल नील इंद्रजीत कौर संधू ने बच्चों को घरों में प्लांट्स लगाने के बारे में मोटिवेट करते हुए उनसे घरों में ऑर्गेनिक सब्जियां उगवाई। वहीं बच्चों को प्रोजेक्ट के द्वारा बताया गया है कि कैसे घरों में ग्रीन प्लांट लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और उन्हें शुद्ध हवा मिलती है। जब हमारी टीम ने इस पर प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने स्कूल में स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्कूल में अभियान चलाया, जिसके तहत हमने बच्चों के घरों की छतों को साफ कराकर वहां पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगवाई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पहले हमने ये कराया, जबकि लॉकडाउन हुआ तो बच्चों के पौधे तैयार थे। पूरे लॉकडाउन में बच्चों ने हरी ऑर्गेनिक सब्जियां खाई। वहीं बच्चों के पेरेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा फीडबैक स्कूल को दिया कि बच्चों ने लॉकडाउन के अंदर तंग नहीं किया, वो सब्जियां उगाने में बिजी रहे। वहीं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे ऑर्गेनिक सब्जियों के टेस्ट में फ़र्क है। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे जंक फूड से हटके अपने द्वारा उगाई गई सब्जियों को खाना पसंद करने लगे। मैं नील इंद्रजीत कौर संधू, डायरेक्टर प्रिंसिपल। हमने जो अपने स्कूल में एक सफाई क्लीनिनेस का अभियान शुरू किया स्वच्छ भारत के अंडर, उसमें हमने बच्चों के घरों के छतों की सफाई करवाई और उसके बाद अंडर द ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे सब्जियाँ उगवाई बच्चों से। उनको पहले ट्रेनिंग दिया और स्कूल में कंपोस्ट बनाया। वो कंपोस्ट उनको गिफ्ट करके बच्चों को पेरेंट्स के साथ अंडर द पेरेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम बच्चों की छतों पे हरी सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, वो प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया। एंड फॉर्चुनेटली कोविड से पहले हमने ये शुरू किया था। कोविड जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे बच्चों के पास उनकी छतों पे जो उनकी सब्जियां, उनके पौधे तैयार थे, तो सारे लॉकडाउन में बच्चों ने ताज़ी सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां खुद जो उन्होंने उगाई थी वो खाई। बच्चे इस प्रोजेक्ट में ऑक्युपाई ही नहीं रहे, बच्चों ने न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स खाने का जो एक उनका वो रूटीन बन गया। सो इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ। और इसमें बच्चों ने बड़े ब्यूटीफुली, पेरेंट्स ने हमें फीडबैक दिया कि मैडम लॉकडाउन में हमारे बच्चों ने हमें तंग नहीं किया, वो बिजी थे, उन्होंने सब्जियां उगाई और हम ही को बेची, पेरेंट्स को बेची, तो दे वर अर्निंग वाइल लर्निंग। अपनी पढ़ाई के साथ साथ लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने कमाई भी की। सो बहुत ताज़ी फ्रेश सब्जियां। और बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल किया बच्चों ने। पेरेंट्स ने हमें आके एक्चुअली बोला कि मैम सब्जी का टेस्ट इतना अमेजिंग बनता है जो बच्चों ने, एक तो बच्चों ने उगाई होती है, बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है, और दूसरा मेन हमें फ़ायदा ये हुआ है कि बच्चे जंक फूड से हटके, क्योंकि अपनी उगा रहे हैं, उनको एक्साइटमेंट रहती है, तो ना बिकॉज वो एक तो स्वाद होती हैं और खुद उगाई होती हैं, बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई है कि बच्चे हेल्दी फूड खाना शुरू हो गए हैं। और बच्चे प्राइड महसूस करते हैं अपने रिलेटिव्स को भी, नेबर्स को भी दिखाना कि ये सब्जियां हमने उगाई हैं। अब वो जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो अपनी सब्जियां पैक करके गिफ्ट देते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और हरा भरा वातावरण, कोविड ने तो ये सिखाया है कि एयर सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, पौधे घर में बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारे बच्चों की छतों से लेके घर नीचे तक टोटल पौधों से गार्डन्स हरे भरे हैं और पेरेंट्स बहुत ब्यूटीफुली इन्वॉल्व हुए हैं। मैं सर अंशिका गुप्ता। सर पहले तो हमारी डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम ने हमें बताया कि कैसे हमें पौधे लगाने हैं। फिर मैंने उसको ट्राई किया। फिर मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे कॉटन प्लांट सीड ला के दे दीजिए। फिर मेरे पापा ने मेरे को कॉटन सीड्स ला के दिए। फिर जैसे वीडियो में मैम ने बताया था, मैंने वैसे ही उन्हें प्लांट किया, और जैसे जैसे वीडियो आती गई मैंने उन्हें फॉलो किया, और अभी मेरा कॉटन प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और वो काफ़ी सारी कॉटन देता है। सर मेरे
ये पापा और मम्मा को ये बेनिफिट मिला कि जैसे हम पूजा करते हैं तो उसमें बत्ती लगती है, तो मेरे मम्मा पापा ने उस कॉटन को यूज़ किया बत्ती बनाने में, तो फिर अरे वो बत्ती काफ़ी अच्छी बनी। तो फिर अभी भी वो कॉटन प्लांट है हमारे घर में, और हम उन्हें हमारे नेबर्स को भी देते हैं ताकि वो उसे यूज़ कर सकें। कि ग्रो प्लांट्स एंड प्लांट्स हेल्प अस। माय नेम इज़ रघुवंश सिंह दुग्गल। वो हमें वो पूरी दुनिया को स्वच्छ रखते हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, क्योंकि उनसे ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है और वो बहुत अच्छे भी होते हैं। अगर हम जितने प्लांट्स लगाएंगे तो हमें उतना ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जितने हम काटेंगे और जितने हम नहीं लगाएंगे तो हमें उतना ही लेस बेनिफिट होगा। जैसे कि बहुत देशों में ट्रीज काटते जा रहे हैं, उससे उनको बहुत नुकसान भी हो रहा है और उससे पोल्यूशन भी बढ़ रही है। ट्रीज हेल्प करते हैं हमें रेनफॉल देने के लिए, और हमें वो भी हेल्प करते हैं और वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं और वो पूरी दुनिया को भी क्लीन रखते हैं ताकि हम अच्छे से जीवित रह सकें। मैं ये संदेश दूंगा कि हमें हमेशा प्लांट ट्रीज करने चाहिए, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ था हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ट्रीज करने का मौका भी मिला था, और हमें अभी पास भी है, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सारी प्लेन्स जगह हैं जहाँ प्लांट्स हम प्लांट कर सकते हैं। According to me, he's my brother, so I motivated my parents to indulge in that school. That's why, because there are numerous of activities in this school. So when this platform came to my brother, so he was engaged from first day. He was engaged in these activities, and I think this platform will provide a chance to students to grow, and from this each student will indulge in this activity. I think it will provide us cotton, it will give us advantage. There is nothing disadvantage in it, and I think my brother has learned a lot of things from this. बहुत अच्छा प्रयास है। ये कोरोना के टाइम में स्कूल वालों ने बच्चों को ये किया कि आप घर पे प्लांट्स लगाइए, और इससे एक तो उस टाइम में बच्चों को भी एक काम मिला करने का, और इनको भी पता चला कि प्लांट से इन्होंने खुद अपने हाथ से इस प्लांट को लगाए, सीड्स लगाए और प्लांट निकले, और इसके फ़ायदे तो है ही हैं प्लांटेशन के। इससे शुद्ध हवा मिलती है, और इसके जो भी फ़ायदे स्कूल वालों ने बहुत बताए। अब इसमें जो कॉटन लगी है, उस कॉटन से स्कूल वाले आगे और भी कुछ करवा रहे हैं। वहाँ इनसे कॉटन से कैसे आगे बनाया जाएगा, जो भी प्रोसेस है वो स्कूल में और आगे किया जाएगा। तो बहुत अच्छा एक प्रयास है, बहुत अच्छा। कह सकते हैं कि जो स्कूल बच्चों को आगे ले जाने के लिए जो एक अच्छा प्रयास कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। जी, बहुत खुश हैं। पढ़ाई के अलावा ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और स्कूल का बहुत अच्छा प्रयास है। हम लोग खुश हैं इससे। Morning everyone. I am very thankful to the principal ma'am who has told this wonderful story to our children to make a cotton plant at home. The children has grown firstly seeds everything, and now the plant is grown up now. We are thankful to all the staff member of the SD Vidya school to inspire the things which the cotton is very useful in the school to make the work in a knitting and or many purposes. Thank you.